अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल फूडियोलॉजी पर। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मलाई बोटी टिक्का, जो कि बहुत ही यम्मीएस्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 4 से 5 टेबलस्पून्स इसके अंदर जाएंगी हरी चटनी की, जिसके अंदर मैंने हरी मिर्चें, हरा पुदीना और जो है वो हरी मिर्च ऐड की है। उसको ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर पिसी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड होगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। 1 पैक या हाफ़ पैक इसके अंदर तकरीबन ना ऑल पर्पस क्रीम का जाता है। यहाँ पे मैंने 1 केजी मुर्गी का गोश्त ले लिया है। आपको बोनलेस गोश्त ही लेना होता है इस रेसिपी के लिए, लेकिन मेरे पास जो है वो बोनलेस गोश्त अवेलेबल नहीं था और आज हमारा मूड हो रहा था कि हम मलाई बोटी खाएं। तो मैंने कहा चलें विद बोन्स ही बना लेती हूँ, आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। आपने जब भी बनाना हो तो इसको बोनलेस के साथ ही बनाएं, इसका ज़्यादा टेस्ट उसी से इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी इसके अंदर ऐड कर दी है चिकन के अंदर, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं 1 बाय 1 एक एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी, ठीक है। तमाम स्पाइसेस यहाँ पे है जी कि गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा। जितनी क्वांटिटी है इतनी क्वांटिटी ही यूज़ करनी है और बहुत ही अच्छे और यम्मीएस्ट जो है वो आपका टिक्का रेडी होंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब भी रेस्टोरेंट से या कहीं से कुछ खाना ऑर्डर करती हूँ, जब भी बाहर से खाना खाने जाती हूँ, तो मैं वहाँ की चीज़ें टेस्ट करती हूँ, कहती हूँ कि इसके मतलब सोचती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, उनका टेस्ट फ़ील करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि वो तमाम चीज़ें मैं घर आके सोचती हूँ कि अगर मैं ये रेसिपी बनाऊँ तो मैं इसमें क्या चेंजिंग करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं खाना पसंद करते, तो आपने वो चीज़ें बीच में से स्किप करनी होती हैं। तो उसकी जगह पे मैं कोई और चीज़ ऐड करती हूँ, कोई और स्पाइस ऐड करती हूँ, अपने माइंड में सोच के एक स्केच बनाती हूँ इस रेसिपी का। मैं कहती हूँ कि अगर मैं इसको इस तरह से करूँ तो इसका टेस्ट कैसा होगा, मतलब मैं कुकिंग में एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ। और फिर लास्ट पे सोचने समझने के बाद मैं जो रेसिपी ख़ुद बनाती हूँ वो सबसे यम्मीएस्ट रेसिपी होती है हमेशा, ठीक है। तो आप कुकिंग में एक्सपेरिमेंट्स किया करें, अपने ज़हन पे ज़ोर दिया करें और चीज़ों को ख़ुद जो है वो आप एक्सप्लोर किया करें स्पाइसेस को, और अपनी ज़ाती एक रेसिपी ईजाद किया करें, ठीक है, अपने माइंड से मसाले ऐड करके। तो ये रेसिपी भी मैंने कुछ इस तरह से ही बनाई है। तो यहाँ पे मैंने तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैं अब इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। तकरीबन सारा मिला के जितने टेबलस्पून मैंने डाले हैं, हाफ़ पैक इसके अंदर ऑल पर्पस क्रीम का गया था और हाफ़ पैक मैंने अलग कर लिया था, वो किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद एक फ़ॉक लीजिए और जितना भी मीट है इसके अंदर इस तरह से प्रेस कीजिए ताकि इसके अंदर छोटे छोटे होल्स बन जाएं, मतलब कि कांटा इसके अंदर जब लगेगा ना तो इसके अंदर फुल जो इस तमाम स्पाइसेस का और क्रीम का और जितनी मैरिनेशन की गई है वो इसके अंदर अच्छे से जाए मीट के अंदर, और फुल मीट जो है ना आपका टेंडर हो, जूसी हो, फुल ऑफ फ्लेवर हो, ठीक है। तो आप इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से फ़ॉक की मदद से प्रेस कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको मैरिनेट करना रख देंगे फॉर 2 और 3 आवर्स, ठीक है। 2-3 घंटे आपने इसकी मैरिनेशन करनी है। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको लगाऊंगी सीखों पे। आज मैं इसको ओवन में बना रही हूँ। अगर आप इसको पैन में बनाना चाहते हैं तो नॉर्मली पैन के अंदर बना के कोयले की स्मोक दे के आप इसके अंदर बारबेक्यू टेस्ट ला सकते हैं। और अगर आप कोयलों पे बनाना चाहते हैं तो कोयलों पे बना सकते हैं। मेरे पास ओवन अवेलेबल है तो इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ ताकि जो है वो मेरा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि आप अगर पैन में बनाते हो या कोयलों पे बनाते हो तो बार बार आपको हिलाना पड़ता है, बार बार आपको जो है वो
वहाँ पे ही खड़ा होके उसकी निगरानी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ओवन में ये होगा कि मैं टाइमर सेट कर दूँगी, ये ख़ुद ही मूव होंगे। दोनों ग्रिल्स ऑन कर दूँगी और मूव ऑप्शन भी ऑन कर दूँगी ताकि ये ख़ुद ब खुद मूव हों और दोनों साइड से अच्छे से प्रॉपर्ली पक जाएं, ठीक है। तो इतनी मेहनत दरकार नहीं होती, जब टाइम हो जाता है तो टिक्के भी रेडी हो जाते हैं। तो ओवन में ये है कि थोड़ा टाइम बच जाता है, आसानी हो जाती है। तो इस तरह 1 बाय 1 आप 3 से 4, अगर छोटी हैं तो 4 लगा लीजिए, बड़ी हैं तो 3 लगा लीजिए। अच्छा, थोड़े जो है ना, ये हड्डियों वाले गोश्त का ये मसला होता है कि इनको सीखों पे चढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बार बार उतारनी पड़ती हैं, सही नहीं लगी दोबारा लगाऊं, तो इस तरह करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बोनलेस गोश्त लेंगे तो ईज़िली इसके ऊपर, सीखों के ऊपर आप क्यूब्स में कट करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं ओवन को प्री हीट करने चली गई थी। ओवन को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। तो यहाँ मैंने प्री हीट पे रख दिया है ओवन। अब मैं इसके ऊपर तमाम टिक्के लगाऊँगी इस तरह से। और जो आप तमाम लगाने के बाद आप देखें कि जब इसके ऊपर अगर कहीं से मसाला उतर गया है तो ये मैरिनेशन आप अगेन उसके ऊपर एक दफ़ा ब्रश कर दीजिए। तो ये देखें जी, ये गलत लग गई थी। बोन्स वाले गोश्त का यही तो मसला होता है। फिर मैंने इसको दोबारा लगाया। तो इस तरह मैं 6 सीखें तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे कल आपको रिव्यू दिया था ओवन का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साइड्स पे इसकी प्लेट्स हैं जिसके अंदर ये सीखें फ़िट होती हैं। तो इस तरह से मैंने फ़िट कर दी हैं। अब जहाँ से आप देखें कि इसको जहाँ पे ज़रूरत है स्पेस की, वहाँ दरमियान में स्पेस दे दीजिए। तो इस तरह मैंने नीचे ट्रे रखी है ताकि ओवन गंदा ना हो, क्योंकि जब ये टिक्के पकेंगे ना तो इनका पानी एक्सेस जो होगा वो इस नीचे गिरेगा, तो ओवन गंदा हो जाता है। लेकिन इस क्योंकि इन्होंने मूव भी होना है, यानी घूमना भी है इस प्लेट ने, तो वो नीचे से इस ट्रे के साथ लगेंगी। तो इसलिए मैंने फिर ट्रे निकाल दी। मैंने कहा चलें ओवन साफ़ कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप देखें कि ये ख़ुद ही मूव कर रहा है ओवन अच्छे से, और हर तरफ से इसको प्रॉपर हीट मिलेगी और अच्छे से ये कुक हो जाएंगी। मैंने दोनों ग्रिल्स ऑन की हुई हैं, साथ में मूव का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको 200 डिग्रीज़ पे तकरीबन 25 मिनट्स के लिए पकाया था। और ये इसका हैंडल है जिसकी मदद से इजीली आप ये प्लेट्स उतार सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें से सीखें रिमूव की, और ये आप देखें कितना जूसी, टेंडर और कितना सॉफ्ट चिकन तैयार हुआ है। अमूमन टिक्के जो हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये टिक्के बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत मज़े के, मलाई की तरह। तो क्योंकि ये है ही मलाई बोटी, तो इसके टिक्के भी इतने नरम, स्पाइसी, मज़ेदार और यमी बने हैं, बिल्कुल मलाई की तरह। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है। मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।